हेलो फ्रेंड्स, मैं माही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माहीज पॉजिटिव एज। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपने घर को बहुत ही कम खर्च में या फिर बिना खर्च किए ही सुंदर बना सकते हैं। अक्सर हम ऑनलाइन बहुत सारी फ्लावर बेसेस देखते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आप अच्छे से अच्छे सिरामिक के बेसेस अगर खरीदने जाते हो तो लगभग 1000 या फिर 1200 के नीचे आपको नहीं मिलता है। लेकिन आप उसके जगह पे क्या कर सकते हैं ना, ऐसे सिरामिक के जो किचन में यूज होने वाले जार्स मिलते हैं ऑनलाइन, आपको सिर्फ 500 या फिर 600 में मिल जाता है। दिखने में ये जार्स काफी सुंदर होता है और इन जार्स को आप एज ए फ्लावर बेस आराम से यूज करके घर को क्लासी लुक दे सकते हैं। ये जो व्हाइट कलर्स के वेसेस देख रहे हो, ये एक्चुअली किचन में यूज होने वाले जार्स ही है जो मैंने ऑनलाइन 500 रुपीज में सेटअप 2 में खरीदी थी। ये काफी इकोनॉमिकल है और घर को भी एक क्लासी लुक देता है। इस टाइप के ग्लास के वेसेस आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाता है। ये मैंने अमेज़न से परचेस की थी। ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर है, आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। बट इसके अलावा भी आपके घर में अगर ऐसा ग्लास के जार पड़ा है, जैसे मेरे पास ये अन्नपूर्णा घी के ग्लास के जार है जिसे मैंने धो के क्लीन कर ली है और इसे अब मैं एक डेकोरेटिव फ्लावर वेस के हिसाब से यूज करूंगी। इसे मैंने पानी भर ली है और यहाँ पे मैं अभी एक स्नेक प्लांट का ब्रांच रखने जा रही हूँ और कुछ डेकोरेटिव जो स्टोन है ये आपको आसानी से कोई भी एक्वेरियम की शॉप में मिल जाएगा। हार्डली 30 to 40 रुपीज लेगा। तो ये स्टोन से अब मैं इस ग्लास के जार को डेकोरेट कर दूंगी। तो देखिए एक कितना सा क्लासी सा डेकोरेटिव पीस बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर या फिर लिविंग रूम के सेंटर टेबल के ऊपर या फिर अपने बेड साइड टेबल में भी ऐसे फ्रेश कटिंग्स ऐसे ग्लास के जार में रख के घर के किसी भी कॉर्नर को ऐसे नेचुरली खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर्स को ऐसे इंडोर प्लांट्स के साथ सजा सकते हैं। आप कोई भी इंडोर प्लांट्स, जैसे कि ये रबर प्लांट्स मैंने यहाँ पे रखा है। रबर प्लांट के अलावा आप अपने घर के कॉर्नर्स में ऐसे स्नेक प्लांट या फिर एडिका प्लांट या फिर मिनी स्नैक प्लांट से भी आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर को खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे डोरमेट जो है इसे आप आसानी से 19 या फिर 20 रुपए में खरीद सकते हैं। ये बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाता है और क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है। तो इन डोरमेट्स को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं और घर को सजा सकते हैं। इन्हें आप अपने घर के माइक्रोवेव के ऊपर एज ए कवर भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स भी आप रख के इसे सजा सकते हैं। इसके अलावा इन डोरमेट्स को आप अपने बेडरूम के साइड टेबल के ऊपर भी बिछा सकते हैं और फिर डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे इनएक्सपेंसिव चीज़ों से हम अपने घर को सजा के सुंदर और एक्सपेंसिव लुक दे सकते हैं, है ना। जैसे हम हफ्ते में या फिर 15 दिन में घर की डीप क्लीनिंग करते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में एक दिन अपने घर के सारे डेकोरेटिव आइटम्स का डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। उस दिन मैं अपने सारे डेकोरेटिव आइटम्स को अपने अपने रिस्पेक्टेड जगह से निकाल लेती हूँ और अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसे अच्छे से साफ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, इन डेकोरेटिव पीसेस के जो शाइन है वो बरकरार रहता है, वो दिखने में गंदा नहीं लगता है। फिर घर में जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं ना, उनमें अक्सर क्या होता है, डर्ट या फिर धूल जम जाता है तो दिखने में काफ़ी डल लगता है। तो उन्हें भी टाइम टू टाइम आपको क्लीन कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से ना हमारे डेकोरेटिव आइटम्स का डीप क्लीनिंग करने से साथ साथ उस जगह की भी डीप क्लीनिंग हो जाता है। अक्सर हम घर के डेकोरेशन के लिए ऐसे क्रीपर्स जैसे कि मनी प्लांट्स वगैरह पानी में रख देते हैं। जब भी हम इन क्रीपर्स को घर में डेकोरेशन के लिए रखते हैं पानी में, तो इनका ना टाइम टू टाइम पानी चेंज करना बहुत ज़रूरी है और टाइम टू टाइम इनका जो कटिंग्स है वो भी करना ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, रूट के पोर्शन में ना कुछ पोर्शन जो है वो सड़ जाता है और कुछ पत्ते जो है वो पीला पड़ जाता है या फिर सूख जाता है। तो इन पोर्शंस को ना आपको कट कर देना चाहिए ताकि बाकी का पोर्शन जो है वो खराब ना हो जाए। तो इन
क्रीपर्स को अगर आप डेकोरेशन के लिए घर में रख रहे हैं तो इसका अच्छे से देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने अपने घर में मनी प्लांट्स को बहुत सारे कॉर्नर्स में रखी हुई हैं डेकोरेशन के लिए। तो मैं हफ्ते में 2 दिन इनका पानी चेंज कर देती हूँ। अगर कटिंग की ज़रूरत है तो वो भी मैं कर देती हूँ। ऐसा करने से ना ये प्लांट जो है बहुत दिनों तक सस्टेन कर पाता है और तरोताज़ा भी रहता है। आप इन क्रीपर्स को कोई भी ग्लास के जार में ऐसे पानी में रख के फ्लावर वैस के अंदर रख सकते हैं डेकोरेशन के लिए, या फिर आप वैसे भी अगर ग्लास के जार में रखोगी तो भी ये बहुत सुंदर लगता है। बेडशीट्स जो है वो हम सब लोग हफ्ते में 2 बार तो चेंज कर ही लेते हैं। कभी कभी इन बेडशीट्स को टक करने के टाइम पे ना हाथ में चोट लग जाता है, तो इन दैट केस आप इस तरीके से वुडन स्पून को यूज कर सकते हैं बेडशीट्स को टक करने के लिए। इन वुडन स्पून्स के साथ आप बड़ी आसानी से बेडशीट्स को ऐसे टक कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हो जाता है। और इससे आपके हाथ भी सेफ रहेंगे। अब मैं आपको बेडशीट लगाने का दूसरा तरीका दिखाती हूँ। पहले आप अपने मैट्रेस को पीछे की तरफ यानी आपकी तरफ खिसका लीजिए, फिर बेडशीट्स को सर की तरफ अच्छे से टैग कर दीजिए बिल्कुल मैट्रेस के नीचे की तरफ, और फिर मैट्रेस को सर की तरफ खिसका दीजिए। ये तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है। अक्सर मैं ये तरीका ही यूज करती हूँ बेडशीट्स लगाने के लिए। बेडशीट्स लगाने का ये दूसरा तरीका अक्सर प्रोफेशनली होटल्स या फिर हॉस्पिटल्स में यूज होता है। इससे मैट्रेस के ऊपर बेडशीट्स बिल्कुल कड़क तरीके से लगे रहते हैं। आप जितना भी उछल कूद करो बेडशीट्स में बिल्कुल श्रिंक्स नहीं आता है। सर हमारे घर की कुछ वॉल्स पे या फिर दीवारों पे ना ऐसे काले काले धब्बे या फिर डर्ट लगे रहते हैं। खास करके स्विच बोर्ड के आसपास के एरिया बहुत गंदे हो जाते हैं और दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके के धब्बों को ना आप आसानी से नेल पॉलिश रिमूवर से आसानी से हटा सकते हो। ये ट्रिक मैंने रिसेंटली लर्न किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर कर दूं। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कॉटन में नेल पॉलिश रिमूवर लगा के ना दाग धब्बे वाली जगह पे अच्छे से जेंटली रब करना है। बड़ी आसानी से ये जो दाग है मिट जाता है और बिल्कुल साफ हो जाता है। ये ट्रिक गजब का काम करता है। आप भी एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। मे भी आपको कैमरे में अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब जब खुद ट्राई करोगे ना आपको खुद पता चलेगा कि ये ट्रिक कितना अच्छे से काम करता है। वैसे ही आप अपने स्विच बोर्ड को भी नेल पॉलिश रिमूवर से साफ कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी हमारा स्विच बोर्ड जो है वो बहुत गंदे हो जाता है बार बार यूज़ करने से, बार बार हाथ लगने से। तो आप नेल पॉलिश रिमूवर से भी इन स्विच बोर्ड को आप साफ कर सकते हैं, बिल्कुल साफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और टिप्स अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर से कुछ न्यू टिप्स के साथ, न्यू हैक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।